क्लास 9th वाले ना आप लोग? क्या क्या बता दिया गया आपको? नहीं नहीं, क्या क्या बता दिया गया अभी आपको? फर्स्ट बता दिया गया आपको, एक तो पहले 10th का है इसको तो। हाँ, पहले मैंने आपको एटॉमिक नंबर सिखा दिया था आपको। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद आ रहा है? बता दिया था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बाद और यहां पे सिंबल, सिंबल्स के बाद नेम ऑफ एलिमेंट बता दिया गया था आपको। क्यों ऐसे आवाज कर रहा है? ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हेलो, हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बस हूँ घर ही पे। हाँ 10 बजे निकलो, 10 बजे 9:30 बजे निकल जाऊँगा। हाँ थोड़ा हम जाएंगे एक जगह, उसके बाद वहाँ से। नहीं नहीं, हाटा में ब्रह्मचारी से मिलके हाँ तब आएंगे। ठीक ठीक, हाँ सब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ दूसरा बेटा क्या बताया था आपको? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बाद तीसरा क्या पढ़ाया था? आयंस। आयंस, आयंस में क्या बताया था आपको मैं? क्या बताया था? कटायन। और क्या बताया था? एनायन। बोलो जी, कैटायनिक पार्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और आयनिक पार्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। आया समझ में? अच्छा, आयंस में आपको मैं क्या बताया था? कटायंस में बहुत सारे कटायंस बताए थे, और एनायंस में क्या बताया था आपको? बहुत सारे एनायंस बताए थे, है कि नहीं? कटायन एनायन आपको मैंने बता दिया, तो आपको मैंने क्या सिखाया? फार्मूला मेकिंग। चौथा क्या बताया था मैंने आपको? फार्मूला मेकिंग, या फिर बोल सकते हैं मेकिंग ऑफ फार्मूलाज। फार्मूलाज, फार्मूला कैसे बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो फार्मूले के लिए मैंने आपको पहले क्या बताया था? क्लोराइड वाला। बोलो जी, क्लोराइड के बाद कौन सा फार्मूला बताया था आपको? ब्रोमाइड वाला। उसके बाद सल्फेट वाला। उसके बाद कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2। CO3-2। CO3-2 के बाद पांचवा क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या था? NO3-। इतना ही बताया? बोलो जी, इतना ही बताया ना? तो ये 5 है एनायन। क्या है? एनायन। एनायन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि सबके ऊपर क्या है बेटा? सबके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज, या फिर क्या है? नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती हैं? एनायंस। अच्छा, किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए याद रखो, किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एनायन। क्या होता है? एनायन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनायंस अगर आपको याद रहेंगे तो कटायन आपको दे दिया जाएगा और एनायन दे दिया जाएगा, तो आप बना लोगे। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि क्या करिए, मैंने आपसे कहा कि मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाइए। किसका बनाइए? तो नाइट्रेट क्या लिखा होगा? NO3-। और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है? +2 चार्ज। क्या होता है? +2 चार्ज। मैं आपको कुछ बताऊंगा आज, जिसमें आपको क्या करना है? उसको रट लेना है। उसको क्या करना है बेटा? आपको रट लेना है। जैसे मान लो मैंने लिखा, देखना बोर्ड पे, मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और क्या लिखा मैंने? फ्रांसियम। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिना की रब से फरियाद। क्या बोला मैंने? ठीक से देखो, इसको दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं इसको। इस पे याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सब के ऊपर क्या चार्ज होता है? फिक्स +1। कितना होता है? +1। याद रखना आपको। अब कई लोग कई तरह का ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे पढ़ना है आपको। हे ली ना की रब से फरियाद, या
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आया समझ में? इसके बगल में जो सेकंड ग्रुप होता है, ध्यान देना है, सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है कहां से? लिथियम से। कहां से होता है? बिल्कुल लिथियम के बगल से। हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं होता सेकंड ग्रुप में, लेकिन लिथियम के बगल में क्या होता है? याद रखना आपको, ये स्टार्ट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंचियम, बेरियम और रेडियम। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी या बेरिलियम। आप नेम ऑफ एलिमेंट्स याद करोगे तो अच्छा रहेगा। ये निमोनिक्स भूल जाओ, निमोनिक्स का कोई बहुत विशेष मतलब मैं कभी याद नहीं किया, बच्चों ने सिखा दिया मुझे। आप नहीं मानेंगे, मुझे किसने सिखा दिया? बच्चों ने सिखा दिया है। मैं कुछ नहीं जानता था, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं कभी हेलिना की रब से कोई फरियाद नहीं किया, ना ही कभी किसी से क्या मांगा, कार, स्कूटर। बाप तो छोड़ो, पापा तो पापा ही है, अभी उनसे क्या ही मांगना है, ठीक है। लेकिन ये निमोनिक्स जो है, निमोनिक्स से बेहतर क्या रहेगा कि आप क्या कर लें? नेम ऑफ एलिमेंट्स याद कर लें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंचियम, बेरियम, रेडियम। या जिनको नहीं याद हो रहा है तो क्या करिए, निमोनिक्स याद कर लीजिए। जैसे ऐसे कैसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे नहीं याद होता है तो ऐसे याद करते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो अगर आपको निमोनिक्स याद है तो आप क्या कर लोगे? इसको कम से कम लिख तो लोगे। जैसे हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज। और जो दूसरा होता है इनके ऊपर क्या होता है? +2। मतलब ये +2 में जाके स्टेबल होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, मेटल्स है ना, सुनो बेटा, ये सब क्या है? मेटल्स है। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। जो 2 ग्रुप आपके सामने है, ये वाला और ये वाला, दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। क्या बोलते बेटा? तो बोलते नहीं हो, किस दिन रद्द कर दूंगा, मार दूंगा ये हाथ। क्या बोलते हैं इसको? सीधा बैठो, नमक घर है ये। कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में? 7। कितने हैं? 7। 7 में से 6 मेटल हैं। 6 क्या है? मेटल है। और एक क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन। याद रखना आपको, नॉन मेटल तब भी आज भी क्या कंसीडर किया जाता है? नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन, तब भी नॉन मेटल ही कंसीडर किया था, आज भी क्या किया जाता है? नॉन मेटल ही कंसीडर किया जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो किससे मैच करती है? किससे मैच करती है? मेटल से मैच करती है। मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, इसलिए इसको कहां रखा गया है? फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। अदरवाइज ये क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल। बगल में जो सेकंड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने हैं? 6। कितने बेटा? 6। और ये जो 6 है, ये सबके सब क्या है? मेटल। सबके सब क्या है? मेटल। अच्छा, सबके ऊपर सर ने क्या लिख दिया? पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख दिया सर ने? पॉजिटिव चार्ज। क्यों लिख दिया भाई? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, लिख दिया, इसका मतलब वो क्या कर दिया? उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा? लूज करने, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या होगी? टेंडेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या होगी? टेंडेंसी होगी। अब आप बताओ, +1 लिखा तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। ये फर्स्ट ग्रुप जो वाले होते हैं, ये सब क्या करते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 1-1 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे जो आपकी जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, ठीक है, सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? 2-2 लूज करते हैं। क्या लूज करते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन। और 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं? स्टेबल। जैसे मान लो मैंने कहा कैल्शियम। क्या कहा मैंने? कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? K-L-M और क्या लिखते हैं? N। ठीक है, क्या लिखते हैं? 2-8-8 और क्या लिखते हैं? 2। ठीक है, देखो
2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। आया समझ में, आया समझ में। अब देखो मैं चाहूंगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है n सेल में से वो क्या हो जाए, निकल जाए। अगर निकल जाएगा तो कहां चलाएगा, 18 पे। कितने पे चलाएगा, 18 पे। और 18 कौन सा होता है, ऑर्गन। कौन होता है, ऑर्गन। आया समझ में। 18 क्या होता है बेटा, ऑर्गन। और ऑर्गन क्या है, एक नोबल मेटल। क्या है, नोबल मेटल कह रहा हूं। नोबल क्या होता है, एलिमेंट। नोबल एलिमेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ये कहां पहुंचेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो मैं क्या करूंगा, कैल्शियम के ऊपर लिख दूंगा +2। कैल्शियम के ऊपर +2 लिखने का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। अब ये क्या बन जाएगा, KLm में क्या बन जाएगा, 2 8 और 8 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज मोर स्टेबल, कैल्शियम स्टेबल है कि कैल्शियम +2 स्टेबल है। कैल्शियम स्टेबल है कि कैल्शियम +2 स्टेबल है, कैल्शियम +2 स्टेबल है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां पहुंचा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया है, अचीव कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जितने एलिमेंट आपको लिखे हुए ना 2 में, इनके ऊपर +2 लिखने का मतलब ये है, इनके ऊपर +2 लिखने का मतलब ये है कि ये सब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। और उसके बाद वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपसे क्या फार्मूला लिखवाया था, मैंने कहा था कि क्या कर दो बेटा, मैग्नीशियम का क्या बना दो, नाइट्रेट बना दो। क्या बना दो, मैग्नीशियम का नाइट्रेट। तो आपको मैग्नीशियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए और नाइट्रेट की भी पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। नाइट्रेट में क्या होता है, NO3-, बोलो जी। नाइट्रेट में क्या होता है, NO3-। और Mg पे क्या है, दिख रहा है आपको, Mg कहां है, दिख रहा है। और Mg पे क्या होता है, Mg पे होता है +2। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, +2। फार्मूला बनाने के लिए मंत्री जी, हेलो जी भैया नमस्ते, अमरनाथ यादव बोल रहा हूँ। पहचान पंडित जी, हाँ पढ़िए। बस कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी जी फोन किए होंगे आपको, अयोध्या वाले। अयोध्या के हैं, हाटा ही के ही हैं प्रॉपर वो। हाँ 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 हाँ, उसको नोट करवा दीजिएगा। और मंत्री जी बहुत करीबी हैं, मतलब वहाँ एक दिन कार्यक्रम चाहिए ही। हाँ कुछ पोस्टर टाइप का बना है। अपना नंबर बोलिए, हम आपको व्हाट्सअप कर दें। 94 54 41, एक मिनट, 94 54 54 54 41 41 9837। भैया इसको जोड़ जरूर करवा दीजिएगा, ठीक ना। हाँ बात कराएं उनकी। हाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ हाँ हाँ, आप हमको फ़ोन करिएगा ना, हम आपको ले चलेंगे वहाँ, ठीक ना। अब मंदिर थोड़ा बात करा दीजिएगा उनका, बात जरूर करा दीजिएगा उनका, ठीक। ये बेटा ये नंबर दे के जाना, ठीक ठीक है। नमस्ते सर। हाँ तो सब पे क्या होता है बेटा, इस सब पे क्या होता है, सब पे क्या होता है, प्लस का 2 चार्ज। ये देखो इसके ऊपर +2 लिखने का मतलब ये हो गया, देखो एलिमेंट को जब आप ग्रुप वाइज याद करते हो ना, जब एलिमेंट्स को आप क्या करते हो, ग्रुप वाइज याद करते हो। हेलो, जब ग्रुप वाइज आप याद करते हो ना तो उसका एक फायदा होता है। अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो अगर +1 लिखा है तो सिर्फ एक के लिए थोड़ी लिखा है, सबके लिए लिखा है। तो एक पूरा ग्रुप याद कर लिया तो आपका काम हो गया। बोलो जी। यहाँ पे अपने बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम रेडियम अगर आपने याद कर लिया और इसके ऊपर क्या लिख दिया, +2 लिख दिया, तो +2 चार्ज एक के लिए नहीं सबके लिए क्या है, वैलिड है। बोलो जी। चाहे वो कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, ठीक है। तो अगर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर फार्मूला बना लेंगे तो क्या आप बेरिलियम का नहीं बना लेंगे, क्या आप कैल्शियम का नहीं बना लेंगे, बहुत आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो इसको बना के दिखाई, तो मैंने सिखाया जो आपको,
क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या ये Mg लिखा जाएगा और NO3 का क्या यही आया है सबका? क्या किया जाता है? जो लोग नए होंगे थोड़ा घबरा रहे होंगे, समझिएगा पहले। तुम कल आते हो कभी नहीं आते हो? कभी आते हो कभी नहीं आते हो? क्या राज है जो छुपाते हो? है कि नहीं? कभी नहीं बताते हो, ना कभी कुछ खिलाते हो। कहाँ रहते हो? तुमको लग रहा है पहचाना हूं कहीं। कहाँ घर है? अच्छा अच्छा, कहाँ मिले थे हम लोग? कभी मिले हैं क्या हम लोग? हाँ, कभी 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 पढ़े हो क्या हमसे? अभी कहाँ थे? चले गए थे बिया गिराने क्या? मामा घर? मामा घर क्या शादी था? हाँ, मामा घर क्या? मामा गए थे घर देखने की, मामा घर वहीं है कहीं आगे चला गया? हाँ, अरे बेटा मामा मामी मौसा मौसी सब छोड़ दो। कितने दिन के लिए? 4 साल, 9 10 11 12। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मामा को देखते हैं मामा भागी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। छोड़ने का मतलब यह है कि थोड़ा सा क्या करिए, रिजर्व रहिए, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अब ये नहीं कि मौसी उधर जा रही हैं तो पैर भी नहीं छुए उधर भाग रहे हैं। मौसी इधर जा रही है, मौसी तुमको दौड़ा रही है, तुम भाग रहे हो। नहीं, मौसी सर बोले हैं कि मौसी से नहीं बतियाना है, हमको पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, संबंध भी रखिए, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? हमारा भविष्य। क्या है हमारा भविष्य? हम 4 साल ढंग से पढ़ लेंगे, 9 10 11 12, तो हम अच्छी जगह हो जाएंगे। अब एक दिन ये घटना बता रहा था ना आपको, एक बच्चा हुआ है हम लोगों का एडवांस में। सोचिए वो आईआईटी में गया, मतलब उसका फ्यूचर क्या हो गया? सिक्योर है। मतलब वो निकलेगा आईआईटी से तो 40 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज के साथ वो पक्का निकलेगा। वो वहां भी धमाल मचाएगा, सत्यम। तो वही वैसे आप बनिए। अब जाके मामा का घर देखोगे, मौसी घर देखोगे, है कि नहीं? जाके बिया गिराओगे। किसान है मानते हर कोई है, लेकिन अब उसी में नहीं लगे रहना बेटा। ठीक है, घर के और भी लोग हैं, उनको बोलिए वो लोग करें। आपका काम क्या है? फोकस होके क्या करना? पढ़ाई करना। देखो इसका रूल होता है, समझ लो, खड़े खड़े समझो। बैठो बैठो मत, बैठो मत, बैठना नहीं है। एमजी के ऊपर क्या है? एमजी के ऊपर कितना है? +2। एमजी के ऊपर क्या है? +2। और NO3 फार्मूला जो होता है बनाने का तरीका होता है कि इसकी वैलेंसी को इसके पैर में और इसकी वैलेंसी को साइन छोड़ दिया जाता है। साइन छोड़ दिया जाता है। ये कितना है? 1। तो mg कितना हो जाएगा? 1। ये इसके साथ इसके पैर में आएगा। और ये कितना है? 2, तो इसके पैर में आएगा। तो NO3 क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। और mg कितना हो जाएगा? 1। तो फार्मूला क्या बनेगा? MgNO3 का होल ट्वाइस। ऐसे ही मैं कहूं कि कैल्शियम नाइट्रेट बनाइए। क्या बनाइए? कैल्शियम नाइट्रेट। तो ऐसे लिखा होगा, देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कि कैल्शियम नाइट्रेट का क्या बनाइए बेटा? फार्मूला। इसको बोलते हैं वर्ड फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? वर्ड फार्मूला। वर्ड मतलब होता है अक्षर, फार्मूला मतलब फार्मूला जो लिखा हुआ है अक्षर में लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ड फार्मूला लिखा हुआ है। तो पहले पहचानिए क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम। तो ये लिख दिया मैंने, क्या? कैल्शियम। ठीक है, और ये क्या लिखा है? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट सर ने आपको क्या सिखाया है? नाइट्रेट क्या होता है? NO3-। और कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? किस ग्रुप का एलिमेंट है? सेकेंड। कौन कह रहा? थर्ड जी। खाना का क्या है वो? कौन सा रोटी? आटे की रोटी की भांग की रोटी? आटा। तो तब क्या कह रहा? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप मैंने आपको बताया ही नहीं। क्या बताया मैंने? फर्स्ट और सेकेंड। क्या बताया बेटा मैंने? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो रेडियम होते हैं सब किस ग्रुप के एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप। कैल्शियम पे क्या आएगा? +2। कितना आएगा बेटा? करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बनाइए फार्मूला। क्या बनेगा ये? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। ऐसे ही मान लो आपसे कहूं कि ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिख के आ जाए, सोडियम नाइट्रेट। क्या लिख के आ जाए? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? कोई मतलब नहीं है चिल्ला चिल्ला के गर्मी पढ़ाने का। सब गजनी होगा तुम लोग, 10 मिनट में भूल जाते हो, सब 5 मिनट में।
सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा Na प्लस, बोलो जी। और NO3 क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या बताया था, जब चार्ज सेम हो तो क्या हो जाता है? जब चार्ज सेम होता है तो क्या होता है, चीजें डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। क्या बन जाएगा? NaNO क्या बन जाएगा? अरे बन क्या जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? सोडियम। आया समझ में? तो ये आप, मैं मान के चलो कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का आप याद कर लेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए, मैं आपको 5 मिनट टाइम दे रहा हूं। सबसे पहले ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट को फटाक से लिखो और कटायंस लिखो। पहले दोनों ग्रुप के जो कटायंस उनको लिखो, उनका चार्ज लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है? आगे और बताता हूं मैं आपको।